अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन मुदस्सिर भट्टी और जनरल सेक्रेटरी मारूफ पलारी साहब, आपसे सवाल ये है कि पूरे सिंध में जो डेली वेजेस स्टाफ ने जगह जगह एहतजाज किया हुआ है, कभी प्रेस क्लब के बाहर तो कभी हैदराबाद जमा हो जाते हैं सारे डीजी ऑफिस के बाहर, कभी डीएचओ में, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा इशू है? ऐसा क्या मसला है जो आप लोग जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और अपना कीमती टाइम दिया हमें। डेली वेजेस स्टाफ से एक इशू नहीं है, उनसे बहुत से इशू हैं और पहले दिन से लेकर इशू चल रहे हैं हमारे साथ। हमें जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई है तब से लेके आज तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें अपॉइंट होते हुए। तो हमें इन 2 सालों में एक दिन भी, एक महीने की भी हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिल सकी। कभी हमारी सैलरी 2 महीनों के बाद एक दफ़ा आई स्टार्टिंग में, फिर 8 महीने रोक दी गई और उस 8 महीनों के बाद अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली, जिससे पूरे सिंध के जो भी कोविड डेली वेजेस के एम्प्लॉय हैं वो सख्त परेशान हैं। जैसा कि आपको पता है कि इतनी महंगाई का दौर है, कैसे गुजारा हो रहा है किसी का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आला ऑफिसर और हमारी गवर्नमेंट इस मैटर को सीरियस नहीं ले रही, जिस पे हमें बहुत अफसोस है और दुख है। तो इस वजह से हम बहुत दुखी हैं अपने आला ऑफिसर से और अपनी सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई तो कोविड-19 पीक पे था। भाई से हाथ नहीं मिला रहा था और जैसे कि मालूम भाई को पता है कि जब हमारी ड्यूटीज़ लगी तो किसी दोस्त की ड्यूटी पीसीआर लैब में लगी जहाँ पे सैम्पलिंग आ रही थी कोविड की, और कोई बेचारा बारिशों में वैक्सीन लगाने के लिए घर घर पे जा रहा है। लेडीज़ फीमेल स्टाफ हमारी वो उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अब तक नहीं मिला और शुरू से ही नहीं मिला। तो हम इस वजह से डीजी ऑफिस पे भी हम बहुत दफ़ा गए हैं, डीजी साहब से, जुम्मन बाउटो साहब से हमारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स डीजी साहब की तरफ से भी नहीं मिला। तो अब यही उम्मीद है और हम एक रिक्वेस्ट करते हैं मैडम अजरा पेचुओ से, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा मेहरबानी करें, जल्द अज जल्द हमारी सैलरीज जो बकाया जाते हैं वो जल्द अज जल्द उसमें रिलीज़ करवाएं। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर पे ख़त्म हुआ है, उसके बाद ना हमें निकाला गया है और ना ही हमें कंटिन्यू करने का कोई लेटर आया है, लेकिन वर्बली बातें सुनने में आ रही हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। कोई डीएचओ बोल रहा है कि आप ड्यूटी पे ना आओ, किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएचओ बोल रहा है कि जब तक सैलरी आपकी नहीं मिलती तब तक आप काम करो। मतलब कुछ एक समझ में नहीं आ रहा, और पूरे सिंध में एक कोविड डेली वेजेस के जो एम्प्लॉय हैं उनको एक बेचैनी सी जो है वो एक इस टाइम उनके दिल और दिमाग में है। ना कोई हम इस टाइम अपना कोई ये ड्यूटी छोड़ के हम किसी और तरफ भी नहीं जा सक रहे कि अगर हमने ये छोड़ दी तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सटेंड हो, और इंशाल्लाह होगा। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पूरा एतमाद है, तो अब देखें क्या होता है। मारूफ पलारी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, आप क्या कहेंगे अगर मैडम अजरा पेजो साहिबा ने अगर आप लोगों को निकाला, या क्या कहेंगे अगर कोई लेटर जारी कर दिया कि हमने तमाम डेली वेजेस स्टाफ को जो है वो पूरे सिंध से फारिग कर दिया है और वो अपनी बकाया सैलरी ले, और जो है वो क्या कहेंगे, फारिग करेंगी मैडम अजरा पेजो साहब? देखें, मैडम अजरा पेजो साहिबा जो है वो मिनिस्टर हेल्थ है और उसके खुद ये अल्फाज हैं कि मुझे उन एम्प्लॉयर और उन वर्कर्स की ज़रूरत है जो अच्छे से काम करते हैं, जो ऑनेस्ट हैं। ये सारी दुनिया को पता है कि एक वबा ने
पूरे मतलब पाकिस्तान को तो छोड़े, आप पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम इतना डल कर दिया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्रीज में भी जो है महंगाई शुरू हो गई थी। आप जब ऐसा वक्त चल रहा था कि जो कोरोना की वबा है उसने लोगों के अंदर ऐसा खौफ रखा हुआ था कि जो बंदे बाहर नहीं निकल सकते थे, घर में बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक आ रहा था, उनकी बीमारी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो रहे थे मगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, इस वजह से कि अगर हम हॉस्पिटलाइज जाएंगे तो हम आईसीयू में चले जाएंगे कोविड के थ्रू। अगर कोविड डेली वेजेस स्टाफ का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था 2021 में, जनवरी टू दिसंबर में 600 रुपये पर डे पे इन्होंने एम्प्लॉयज रखे, जिसमें 2 कैटेगरीज थी। एक थी 89 डेज जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल थे और वैक्सीनेटर्स भी शामिल थे। दूसरी जगह पर 600 रुपये पर डे वाले जिसमें जनरल पब्लिक वॉलंटियर प्लस में वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेशन उन्होंने उठाए हुए थे। तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने अपनी ऑनेस्टली ड्यूटी की। मैडम अजरा पेचो साहिबा को हमारा पूरा पता है कि हमने किस तरीके से ड्यूटी की है, चाहे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो को पता ना हो या पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये पता ना हो, हमने ड्यूटी बगैर तनख्वाह पर की है और ऐसी कारकर्दगी निभाई है हमने। अगर हम घर घर जाकर वैक्सीन नहीं करते और लोगों के अंदर से खौफ नहीं निकालते तो मैं समझता हूं कि आज भी वबा होती और आज भी वबा के आईसीयू फुल होते और सारे डॉक्टर्स और सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड आला क़यादत पीपल्स पार्टी की वो इस मामले में बहुत परेशान होती और बहुत बिजी होती। हमने घर घर जाकर वैक्सीन किए। अब आपको मैं बताता चलूं कि 600 रुपये पर डे, 600 रुपये पर डे का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, वैक्सीनेटर्स, जनरल पब्लिक वॉलंटियर उठाए गए थे, उसमें से मैं आपको ये बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि पूरी सिंध में से उठाए गए जिस 6000 बंदे, जिसमें से अभी जाके 3995 एम्प्लॉय बचे। और क्यों बचे हैं? क्योंकि आप लोगों ने तनख्वाह नहीं दी, आप लोगों ने सही से उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया और एक 18,000 पगार थी और सैलरी बढ़ी नहीं, 25,000 तक भी सैलरी नहीं है और जो 18,000 सैलरी थी वो कभी 4 महीने के बाद मिल रही है, कभी 8 महीने के बाद मिल रही है, कभी 1 साल के बाद मिल रही है। तो काफी लोग छोड़ के चले गए और काफी लोगों की दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो गई। अब बाकी कितने बचे हैं? थोड़े बचे हैं। इनकी भी जो बजट है वो फाइनेंस के पास लेटर जा रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज रहा है, सेक्रेटरी हेल्थ से फिर लेटर जा रहा है, ये एक दूसरे को लेटर भेज रहे हैं और ये राह तक के बैठे हैं कि हमारी आज सैलरी आएगी, कल सैलरी आएगी। इसको कोई रेस्पॉन्स अभी तक जाहिर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनमें से मैं आप सबको ये बताता चलूं, गरीब तबका तो है मगर MP MNA के बंदे भी है, जिसमें 10वीं और इंटर पास तो हैं मगर खुदा की कसम यूनिवर्सिटी से हमारी वहां से भी कोई MA पास है, कोई BA पास है, इतने मतलब आला इनकी तालीम है, वो पास आउट होकर वो 600 रुपये पर डे पर क्यों कमा रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी को यही बताना चाहता हूं कि वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमारे सिंध में अभी तक रोजगार नहीं है, कोई ऐसी पोस्टें नहीं आई जो वो पोस्टों पे अप्लाई करें। अब इस वजह से 600 रुपये पर डे वालों के जो भी एम्प्लॉयर हैं उनके साथ कोई भी अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा, ना उनकी सैलरी मिल रही है, भी 8 महीने गुजर के उनकी तनख्वाह नहीं मिली है और उसके अलावा उनको वो राह तक के बैठे हैं पीपल्स पार्टी से। मैं पीपल्स पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि हम जियालों के औलाद हैं, हमारे बड़ों ने पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो के साथ, जुल्फकार भुट्टो की पार्टी में कुर्बानियां दी हैं। हमारे बड़े शहीद भी हुए हैं तो जख्मी भी हुए हैं और आपकी क़यादत की बड़ी इज्जत भी उन्होंने आज तक की है। और हमारे हर तक में अभी हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में जी भुट्टो का नारा लगता है। और हम पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से हम उम्मीद नहीं रखते और हमें उम्मीद नहीं होती तो आज हम प्रेस क्लब पर होते, रोड ब्लॉक करते, अपनी ड्यूटीज ब्लॉक करते या
सिंध सेक्रेटरीट के सामने हम अपना प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं। मगर मैं फिर भी अभी कहता हूँ कि अभी तक 31 दिसंबर 2022 वो हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो चुका है। अभी पूरे सिंध में लोगों को वर्बली बताया जा रहा है कि तुम लोग फारिग हो चुके हो। तो मैं पीपल्स पार्टी को बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर आपसे जो हक ले रहे हैं वो जायज़ हक है। हमारे वोट से आपके एमपी एमएलए बनते हैं और उस एमपी एमएलए से आपकी क़यादत बनती है। अगर हम अपना नाजायज़ हक आपसे ले रहे हैं तो बेशक हम इस फिनिश करते हैं, हम ड्यूटियाँ भी अपनी फिनिश करते हैं। हम अपना हक ले रहे हैं। आप लोग अगर फंड कोविड का ख़त्म हो चुका है, मज़ीद नहीं बढ़ा सकते तो हॉस्पिटलाइज हमें कर सकते हैं। आप हमें, सिंध में इतनी पोस्टें अभी तक खाली हैं कि अगर आप चाहें तो हमें किसी न किसी हॉस्पिटलाइज पर एडजस्ट कर सकते हैं। पहला मुतालबा हमारा यह है कि आप लोग हमें रेगुलर करें, और अगर रेगुलर पॉसिबल नहीं है, फंड नहीं है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमें या तो 89 डेज पे कर दें या कॉन्टीजेंसी में कर दें। बकाया अगर हमें 13 तारीख तक हमारा एक्सटेंशन लेटर नहीं निकला या हमारे लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चला तो पूरी सिंध के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फुल तैयारी में बैठे हुए हैं। वो कराची प्रेस क्लब आएंगे। हम नहीं चाहते, हम ये कतई नहीं चाहते, हमने पूरी सिंध को रोका हुआ है कि आप लोग फ़िलहाल ऐसी कोई हरकत नहीं करें। हमने सबको रोका हुआ है इसलिए क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हमारे बड़े पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। हमने शुरुआत से लेकर अभी तक जीए भुट्टो का नारा लगाया है। हम नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और हम उसकी बेइज्जती होने दें। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम जियाले हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, हम पीपल्स पार्टी के बीबी साहिबा के, चेयरमैन बिलाल भुट्टो के जियाले हैं। अच्छा मारूफ पलारी साहब, ये पूरे सिंध के जो डेली वेजेस वाले जो स्टाफ है आपके साथ, तो और भी कोई इन लोगों को आप लोगों को मतलब और भी कोई सपोर्ट कर रहा है, या आप लोग खुद ही अगर पूरे सिंध से डेली वेजेस वाले निकल कर आएंगे तो क्या आप लोगों की इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप अगर कराची प्रेस क्लब धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, तो इतनी स्ट्रेंथ आप लोग रखते हैं, या और भी कोई अपने जीएचए वाले हैं या वाईडी वाले हैं, कौन लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, मैं ये बात नहीं कह सकता, मगर मैं इन तंजीमों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब जीएचए के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, मैंने और चेयरमैन साहब ने ये मीटिंग बुलाई थी पूरी सिंध की, जिसमें हमने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था कि जीएचए के साथ जो भी जुल्म हुआ है हमारे माँ बहनों पर, और पूरी सिंध में हमने मजम्मत का प्रोटेस्ट किया था। बाकायदगी से जीएचए वालों को इसका पता है, वाईडी वालों को भी पता है। वाईडी वालों का जो फर्स्ट प्रोटेस्ट था उसमें से हमारे जो डेली वेजेस के बंदे थे, चेयरमैन साहब खुद लेकर गए थे कराची प्रेस क्लब। और मैं समझता हूं कि ये हमारा जो लास्ट इवेंट चल रहा है तो इनका भी हक बनता है कि ये हमें साथ दें। बकाया पूरी सिंध जो है एहतजाज के लिए तैयार है। हम 13 तारीख तक सब्र करते हैं। अगर 13 तारीख तक ये हमारे लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चला तो इंशाल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब के आके धरना होगा, फिर जो भी होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। मगर फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमें 10 तारीख तक कोई ना कोई अच्छा रेस्पॉन्स देगी। बिलाल भुट्टो को मैं यही कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, आप जो है पूरी सिंध के गरीब लोग हैं, 600 रुपये पर डे वाले, अगर इनका स्केल ऊपर जा रहा है, फंड ऊपर जा रहा है तो हम उसमें भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग हॉस्पिटलाइज करें ताकि जो है इनका रोजगार बच जाए। एक तो 18,000 तनख्वाह है, 6-6 महीने के बाद मिलती है। चलें ठीक है, वो बात भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर का प्रोसेस करें। अगर रेगुलर का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रहे तो 89 डेज या कॉन्टीजेंसी में करें। मारूफ पलारी साहब, ये 18,000 रुपये पर डे, सॉरी अपना आपको ये जो मिल रहा है 18,000 रुपये डेली वेजेस वालों को, तो क्या इसमें गुजारा होगा? आपने दरखास्त में ये भी लिखा है कि हमें 25,000 रुपये जो है वो पर मंथ किया जाए। देखें, गुजारा 18,000 में हो सकता है? भी बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको मैं ये बताऊं कि डीएचओ के पास इतने ऐसे बंदे भी आए हैं, हमारे पास भी आए हैं, जिन्होंने बोला है कि आज खाने के लिए राशन नहीं है, मगर वो सुबह सवेरे जाते हैं, 8 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं।
जब अपना वैक्सीन का मुहिम चल रहा था, तब हर डिस्ट्रिक्ट से 25-25 टीम्स निकाली जा रही थी, हर मतलब तालुके के अंदर जहाँ पर वो वैक्सीन कंप्लीट करें, और उनका ऊपर ये शक्ति थी कि भाई आप जो है 200 बंदों को वैक्सीन करके हर एक टीम पर एक जिम्मेदारी लगाई गई थी। वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। सैलाब की सूरत हाल में भी उन्होंने काम किया। अच्छा, पोलियो सिस्टम चल रहा है तो पोलियो में भी इनको काम करने के लिए धकेला जाता है कि आप काम करो, पोलियो में भी इन्होंने काम किया है। तो आप ये बताएं कि मैडम साहिबा को मैं यही बता रहा हूँ कि जब आपको ऑनेस्ट बंदों पर भरोसा है, ऐसे वर्कर्स की जरूरत है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके हुक्म पर यस करें, तो मुझे बताएं कि इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कसर छोड़ी है इन्होंने? इनके घर में राशन नहीं है, आप हुक्म कर रहे हैं कि वैक्सीन करो, वैक्सीन कर रहे हैं। इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, छत नहीं है इनके पास, मगर ये फिर भी सैलाब की सूरत में जो आपकी पूरी सिंध के जितने भी बंदे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रहे थे उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको राशन मिल रहा है, वो राशन लेकर आपकी कैंप्स में जाकर उनको दे रहे हैं। वो तो वहां पर ये भी नहीं कह रहे कि सर हमारे घर में राशन नहीं है, आप थोड़ा सा हमें दे दें, हम जाके रखें। नहीं, वो तो आपके हुक्म के मुताबिक आपके सैलाबी लोगों को फराम कर रहे थे, अता कर रहे थे। मगर आप मुझे बताएं कि क्या इन्होंने कोई कसर छोड़ी है? तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रेगुलर का प्रोसेस करें या कॉन्टीजेंसी करें या 89 डेज करें, और जो रुकी हुई तनख्वाह है 6 महीने से वो प्लीज जारी करें। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ कि जब औलाद जब अपने हक पर आती है तो वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपना हक लेती है। तो मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम भी प्रेस क्लब आकर 3000 लोगों के अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन मुदस्सिर भट्टी और जनरल सेक्रेटरी मारूफ पलारी